बर्मा नाम की एक जगह में जहां मुसलमान निजाम मुस्तफा बसाना चाहते थे, अल्लाह की हुकूमत स्थापित करना चाहते थे, उस बौद्ध धर्म की मेजॉरिटी वाले देश में जब उन्होंने हथियारों से विरोध करना शुरू कर दिया कि हमें निजाम मुस्तफा चाहिए, तो वहां बौद्धों ने कहा कि आप इस देश के कानून के तहत रहें, संविधान के तहत रहें, जो आपके अधिकार हैं वो आपको मिलेंगे। लेकिन कुछ लोगों को 1400 साल से पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा फहराने का जो ख्वाब था, उनको लग रहा था कि ये तो अहिंसक लोग हैं, इनका हिंसा से कोई वास्ता नहीं है, गेरुए वस्त्र पहन के घूमते रहते हैं, उन्होंने उनको सीरियस नहीं लिया। जब ज्यादा उत्पात मचाया तो उसी राष्ट्र के अहिंसक लोगों ने, नॉन वायलेंट लोगों ने, जिन्होंने कभी हथियार उठाया नहीं था, उन्होंने कहा कि अब सीमा पार हो गई। और जब हथियार उठाया उन बौद्धों ने तो इतना मारा कि अपना घर छोड़ के पूरी दुनिया में शरण लेते घूम रहे हैं। वो भी बहुत बड़े शांति प्रिय थे, वो भी अहिंसक थे, लेकिन ये बात हिंदुस्तान के हर उस आदमी को समझ में आनी चाहिए जो शांति की बहुत बात करता है। हमें शांति चाहिए, सह अस्तित्व चाहिए, मिलकर रहना है हमें। ये मिलकर रहने का जो आपका ख्वाब है, ये जभी तक है जब दूसरे अभी उसी ईमानदारी के साथ आपके साथ रहे। शांति की सारी कीमत आप देंगे, सह अस्तित्व की सारी कीमत आप देंगे, और दूसरा हर बार ये कहेगा कि अब 1947 आ गया, हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, अब तो ऐसा है कि मुल्क जो है मजहब के नाम पे बटेगा। तो 1947 में कुछ लोगों ने इस देश को बांट दिया और वो अपना मजहब के नाम पे उन्होंने देश बना लिया। अगर देश चाहिए था तो फिर मिलके लड़ाई जो चल रही थी वो झूठी थी, आपका एजेंडा कुछ और था। आपको जब आजादी मिली तो आपने मुल्क बांट लिया। यही स्थिति आपने क्या की, यही स्थिति आज करना चाहते हैं। अगर हिंदुस्तान के शांति प्रिय लोग जो कहते हैं कि बार बार हमें शांति चाहिए, शांति भीख में नहीं मिलती कहीं दुनिया में, शांति की कीमत देनी पड़ती है। जो राष्ट्र शांति की कीमत देते हैं तभी शांति स्थापित होती है। आप ऐसे मोहल्ले में रहते हो जहां आपको लगता हो कि चोरी बहुत होगी, बदमाश बहुत होंगे, आप यकीन मानिए आप क्या अपने घर की सुरक्षा का इंतजाम नहीं करते? क्योंकि आप ये कहें कि हम तो शांति वाले लोग हैं, तो दरवाजे में ताला लगाने की क्या जरूरत है, कुत्ता पालने की क्या जरूरत है? और आप शांति प्रिय लोग हैं, लेकिन आप अजीब किस्म के शांति प्रिय लोग हैं। आप चाहते हैं कि भगवान आपको शांति देगा। दुनिया का हर भगवान जो हमारे शास्त्रों में दिखाई देता है, जिसे आप मन्नत मांगने के बाद लड्डू चढ़ाते हैं, उस भगवान के हाथ में भी हथियार है। आप उसके मानने वाले हैं, लेकिन आप चाहते हैं शांति कोई और आएगा और बचाएगा, आप नहीं लड़ेंगे। शांति का नियम है कि शक्ति का प्रदर्शन कीजिए, जितना भी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे उतनी लंबी स्थायी शांति होगी। भारत के लोगों को बर्मा से सीखना चाहिए। जब अगर आप 1947 में ये मजहब के नाम से देश बटा था, अगर उस वक्त भी हमारे पुरखों ने ये सोच लिया होता कि ये नौबत अगले 5000 साल तक नहीं आएगी, और पॉलिसी सही बनाते और अपने लोगों को सही बात बताते, तो आज 2020 को जो लोग 1947 बनाने के लिए पूरे दिल्ली में, पूरे देश में आग लगा रहे हैं, उनकी हिम्मत नहीं होती। आपने सही समय पे सही इलाज नहीं किया। आप डॉक्टर के पास बहुत लेट पहुंचे हैं। डॉक्टर कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से चीजें बचाई जाए, लेकिन उतनी ही ताकत से लोग हैं, वो कहते हैं नहीं, यही वक्त है कि ये डॉक्टर जो कोशिश कर रहा है, इसकी सारी कोशिशों को पानी फेर दिया जाए। और एक बार ये हट गया तो दोबारा हम इस समाज में एक ऐसा डॉक्टर जो गुजरात से 15 साल की ट्रेनिंग लेके आया है, इसे उतार देंगे। आप सत्ताओं का, किसी व्यक्ति का रेफरेंस इसलिए मुझे देना पड़ रहा है ताकि आप मेरी बात आसानी से समझें। बर्मा के लोगों ने, जो मुसलमान वहां निजाम इस्तफा, अल्लाह की हुकूमत स्थापित करना चाहते थे, उनका इलाज किया और वो भाग गए। उसी बर्मा से
रोहिंग्या मुसलमान भारत में बस गया है। उसी बर्मा से चल के 98,000 बर्मा से आने वाला मुसलमान जम्मू कश्मीर में बस गया है। और जम्मू कश्मीर की मुसलमान सरकार ने, जम्मू कश्मीर की इस्लामिक सरकार ने, जम्मू कश्मीर की जिहादी सरकार ने इस देश में जो 1944 से लेकर 57 के बीच आए थे उनको नागरिकता नहीं दी। भारत के किसी राज्य से, वो हिंदू हो, पारसी हो, जैन हो, वो जम्मू कश्मीर में जाके नहीं बच सकता, क्योंकि महबूबा मुफ्ती को वो हिंदुस्तानी जो भारत का है, जिस हिंदुस्तान के पैसे से कश्मीर चलता है, जिसके बेटे बेटी वहां जाकर के बलिदान देते हैं फौजी के रूप में, उस जम्मू कश्मीर की जिहादी सरकार ने भारत के हिंदू मुसलमान को अपने यहां नागरिकता नहीं दी। 7.5 लाख उन हिंदुओं को नहीं दी जो पाकिस्तान से सताए गए थे, लेकिन रोहिंग्या से चल के आने वाले उस मुसलमान को जम्मू में 98,000 को नागरिकता भी दे दी है, आधार कार्ड भी दे दिया है। अब ऐसी सरकार को मैं ये कहूं सेकुलर सरकार है। कश्मीर में जिन्हें निजाम मुस्तफा चाहिए वही मक्कार लीडर गुलाम नबी आजाद, सैफुद्दीन सोज, ये मक्कार गद्दार जम्मू कश्मीर से चल के जब दिल्ली आते हैं तो संसद में इन्हें सेकुलरिज्म चाहिए, जम्मू कश्मीर में सेकुलरिज्म नहीं चाहिए, क्योंकि सत्ता वहां मुसलमानों के हाथ में है, वो वैसे चलेगी जैसे हम चाहेंगे। लेकिन भारत के संविधान में संसद के अंदर बहस होने के बाद तमाम चीजें चाहे कितनी कठिन हो, चाहे कितनी बड़ी हो, उन पे बहस हुई, उसके बाद उस पे वोटिंग हुआ, उसके बाद कानून बना, तो नहीं मानने को तैयार है। आपके पास एक छोटा सा राज्य था तो आपकी सेकुलरिज्म की पॉलिसी और अल्लाह की जो हुकूमत थी वो एक्सपोज हो गई। कुरान मजीद को एक्सपोज कर दिया आपने, सदिया को एक्सपोज कर दिया आपने, हदीस को एक्सपोज कर दिया, बता दिया कि हमारा कितना बदनुमा चेहरा है। जिस इस्लाम को लेकर के सुबह से लेकर शाम तक हम बहुत सारी बातें करते हैं, वही इस्लाम जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, उस इस्लाम के नाम पे आपने जम्मू कश्मीर के अंदर इस देश के हिंदुओं को नागरिकता नहीं दी, क्योंकि सत्ता व्यवस्था आपके पास थी, आपने कानून पास किए हिंदुओं के खिलाफ। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर क्या कह रहे हैं, वहां की पार्टी का लीडर पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहता है कि पाकिस्तान से आने वाले मुसलमान को नागरिकता क्यों नहीं दी जा रही। आप उसकी बेहयाई तो देखिए। भारत की धरती पे मेरे और आपके टैक्स से पल रहा है वो, भारत की फौज उसको डिफेंड करने में सबसे ज्यादा मर रही है, भारत के सुरक्षा गार्ड उन लोगों को बचाने में लगे हुए हैं, क्योंकि मेजॉरिटी तुम्हारी है, संविधान तुम्हारा है। तो तुमने तो इस देश के वासी को नागरिकता नहीं दी, जो इस देश का ओरिजिनल वासी है, जो इस देश का असली नागरिक है, उसको जम्मू कश्मीर की नागरिकता देने में तुमने सवाल खड़े कर दिए। लेकिन तुम भारत में, दिल्ली में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश और बिहार में चाहते हो कि जिस जिहादी मुसलमान ने कराची में, हैदराबाद में, लाहौर में हिंदू लड़कियों का रेप किया है, उनका अपहरण किया है, उनकी प्रॉपर्टी लूटी है, आप चाहते हो कि वो लुटे पिटे लोग जो भारत की धरती पे अपने वीजा के साथ आए हैं, पिछले कई सौ सालों से रह रहे हैं, उन्हें भारत में नागरिकता न दी जाए। वो कहते हैं नहीं, उस रेपिस्ट को, उस बलात्कारी को भी जो पाकिस्तान का मुसलमान है, उसे भी भारत की नागरिकता दो। सिर्फ सवाल इतना है, क्या इस देश को पाकिस्तान से लुटेरे, दंगाई, एंटी इंडिया, जिन्होंने भारत की उन संतानों को जो पार्टीशन के वक्त उस वक्त रह गई थी, उनका रेप किया, उनका मर्डर किया, उनके मां बाप को मारा, उनका कन्वर्जन किया, क्या ऐसे लोगों को भारत में नागरिकता देनी चाहिए? फिर ये किस लिए सवाल खड़ा हो रहा है? तो इसको हिंदू मुस्लिम में क्यों बांटा जा रहा है? अगर आप ईमानदार हैं, आप भारत की धरती से प्यार करते हैं, तो भारत की संसद भी आपकी है, भारत का संविधान भी आपका है। लेकिन भारत में रहेंगे, पानी भी पिएंगे, हवा भी लेंगे, खाना भी खाएंगे, सब सुविधाएं लेंगे, लेकिन भारत के साथ नहीं खड़े होंगे। ऐसे लोगों को एक्सपोज करना है। कौन लोग विरोध कर रहे हैं इस अमेंडमेंट एक्ट का? किसको प्रॉब्लम हो रही है? उनसे कोई लेना देना नहीं है, ना तो कोई उनकी नागरिकता पूछ रहा है, ना उनसे कोई मतलब है। जो रोहिंग्या मुसलमान को आने के बाद अपने देश में बसा लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट में 18 मार्च को सुनवाई होनी है। कमाल देखिए, आपके सोने के कारण यह हो रहा है। मैं और आप चुप रहे इसलिए ऐसा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में यूएन की एक मोहतरमा आई हुई है, एक लेडी है,
भारत की सुप्रीम कोर्ट में उसने एक एप्लीकेशन डाली है और वो ये कहती है उसकी एप्लीकेशन में कि भारत में जो रोहिंग्या मुसलमान हैं